11वां ये श्लोक है। ये महाराज इसमें क्या बताया गया है कि देखो, आप जब तीर्थ में जाओ और आपका शरीर स्वस्थ है तो कभी भी गर्म जल से स्नान मत करो। कभी भी महाराज जब कोई व्रत आपने लिया है, देखो शरीर अस्वस्थ है तब तो अलग बात है, लेकिन यहाँ लिखा है रविवार हो, श्राद्ध हो, संक्रांति हो, ग्रहण हो, है तीर्थ हो, उपवास का दिवस हो, है तो महाराज इस समय ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। अब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो जरूर कुछ न कुछ होगा, है जरूर वैज्ञानिक कारण है, लेकिन ये बात यहाँ पर वर्णन की गई है, बहुत सुंदर महाराज यहाँ बताया गया है। रवेर दिने तथा श्राद्धे सक्रांतो ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे उपवास दिने तथा। महाराज रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 10, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर रविवार हो, सूर्य का वार, ठंडे ठंडे रहना चाहते हो तो महाराज उस दिन ठंडे जल से स्नान करो, अगर आपको भगवान ने स्वास्थ्य दिया है तो। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर चलो नहीं हर दिन कर पाते हैं तो आप रविवार के दिन कम से कम ठंडे जल से, श्राद्ध जिस दिन आपके माता पिता का श्राद्ध है, श्राद्धों का समय है, उस समय आप ठंडे जल से स्नान करिए। कोई संक्रांति है, ग्रहण का दिन है, तीर्थ में आप गए हो, उपवास आदि आपने किया है तो आपको ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। अच्छा एक बात और लिखिए, देखो आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि सोच जाते समय मुंह किधर होना चाहिए, ये शिव महापुराण में वर्णन है। नहाते समय किधर होना चाहिए, देखो हमारे यहाँ इसका भी विधान है महाराज। खाते समय, नहाते समय, जाते समय, बैठते समय, पूजा के समय, दिशा का बड़ा प्रभाव है महाराज। देखो विज्ञान भी मानता कि उत्तर चुंबकीय दिशा है, चुंबकीय दिशा है, तो विज्ञान मानता कि नहीं मानता, अपना प्रभाव दिखाती कि नहीं दिखाती है। कपास होता है, किधर ही घुमाओ जाके चुंबकीय दिशा उधर चला जाता है। तो इसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। सोते समय अपने को महाराज दक्षिण की ओर सर करके सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रक्त प्रवाह है ना मेरे भाई, वो रक्त प्रवाह है किस तरह होना चाहिए सोते समय। ये रक्त में क्या होता है, रक्त में लोह तत्व होता है। हमारे रक्त में क्या होता है, लोह तत्व होता कि नहीं होता, लोहा का तत्व, मतलब उसमें लोहे वाली गोलियां खिलाते हैं ना, कहते कढ़ाई में बना के खाओ ताकि लोहा तत्व बढ़े। महाराज लोहा होता है हमारे इस लहू में, लोहा भी होता है। और लोहे का और चुंबक का आपस का संबंध कैसे आपको पता ही है। और उत्तर दिशा चुंबकीय दिशा है, तो महाराज ये उसको लहू को खींचती है। अच्छा अगर महाराज आप उत्तर दिशा की ओर सर करके सो रहे हो और ज़्यादा महाराज प्रवाह अगर उधर प्रवाहित हो गया तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए वो संतुलन बना रहे, संतुलन रक्त का बना रहे, इसके लिए महाराज बताया है कि जब भी शयन करो तो महाराज आप उत्तर की ओर सर कभी मत करो, इस चुंबकीय दिशा की ओर सर कभी मत करो। दूसरा महाराज अध्यात्म कारण कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, तो यमराज की दिशा की ओर पैर नहीं करने चाहिए, सर करके सोना चाहिए। महाराज सम्मान करते हैं उनका। अब यहाँ जो वर्णन है ये तो सभी अधिकांश लोग जानते हैं, पर रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय महाराज 13 और श्लोक नंबर 12, इसमें लिखा है कि नहाते समय व्यक्ति का मुख किधर होना चाहिए महाराज, ये लिखा हुआ है। हाँ, और महाराज नहाते समय मुख किधर होना चाहिए, इससे पहले इस 13वें श्लोक में मैं आपको पहले और बता दूं। अभी ये महाराज नहाते समय जो है ना मुख होना चाहिए, तो 14वें नंबर श्लोक है। जो 13वें नंबर श्लोक है ना, उसमें हम लोग क्या नहाते समय पहले तेल लगाते हैं, हमारे यहाँ परंपरा नहाने से पहले तेल लगाने की। तो इस 13वें नंबर श्लोक में तेल लगाने की बात कही है, और 14वें नंबर श्लोक में मुख की बात कही है, मुख किधर होना चाहिए। तो पहले इस 13वें नंबर श्लोक को सुनो आप, है ना, कि महाराज जो तेल लगाने की परंपरा है, नहाने से पहले सरसों का तेल लगाते हैं ना, मालिश करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, तेलाभ्यगम च कुर्वीत
वरान् दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यमभ्यगके चैव वसितां वासितां वानदूषितम्। देखो, जो नहाने से पहले तेल लगाते हैं उसे कुछ वार कुछ तिथियां ऐसी हैं जो महाराज उसे नहीं लगाना चाहिए, उन दिनों का विचार करना चाहिए। क्या बोले? देखो, प्रतिदिन नियम पूर्वक। अच्छा देखो एक बात और, जो कभी कभी लगाता है ना उसके लिए नियम है, ये बात और नहीं लिखी है यहाँ पर। जैसे एक दिन लगा रहा है, एक दिन छोड़ दिया, कभी लगाया, तो उसके लिए तो नियम बार तिथि देखना पड़ेगा। पर जो नित्य लगाता है ना, रोज लगाता है ना, रोज उसको मालिश करने की आदत है, तो बोले कोई दोष नहीं है। नित्य अगर करता है, नित्य व्यगयंग के चैव वासितम वान दूषितम, नित्यमभ्यंग के चैव वासितम वान दूषितम। यानी जो नित्य प्रति तेल लगाता है ना, नित्य प्रति मालिश करता है ना, उसे तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो नित्य नहीं लगाता है, नहाने से पहले लगाएंगे, फिर सर धोएंगे, उन्हें विचार करके लगाना चाहिए। इसका भी प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर, शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अच्छा देखो, जिस तेल में इत्र आदि पड़ा हुआ है उसमें दोष नहीं है। अच्छा, जो सरसों का तेल लगाते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में भी महाराज लिखा हुआ है कि सरसों का तेल किस दिन नहीं लगाना चाहिए, बाकी लगाया जा सकता है। तो ये महाराज 13वें श्लोक के अंदर में यहाँ इसमें लिखा है, श्राद्धे च ग्रहणे चैवोपवासे प्रतिपद्दिने अथवा सारसपम तैल न दुष्येत् ग्रहणं विना। इसी तरह से महाराज विचार करके, और वैसे तो आजकल सुगंधित तेल लगाते हैं। कौन लगाता है महाराज? तिल्ली का ये तेल कौन लगाता है आज के समय में? तो सरसों का भी कौन लगाता है? तो सुगंधित द्रव्य जिस तेल में पड़े हों तो महाराज कहते हैं कि सुगंधित द्रव्य वाले तेल दूषित नहीं होते। अच्छा, अब 14वां नंबर का श्लोक, जिसमें स्नान करते समय मुख किधर होना चाहिए, ये महाराज यहाँ विचार किया गया है। देश कालम विचार्यैवं स्नानं कुर्याद् यथा विधि उत्तराभिमुखश्चैव प्राङ्मुखोऽप्यथवा पुनः। रुद्र संहिता सृष्टि खंड 13 अध्याय 14 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है कि जब भी आप स्नान करो, चाहे घर में करो चाहे तीर्थ में करो, एक बात का ध्यान हमेशा रखो, स्नान करते समय आपका जो मुख है ना, वो या तो उत्तर की ओर होना चाहिए और या फिर पूर्व की ओर होना चाहिए। आज हमें होश ही नहीं है, किधर ही मुंह किया, स्नान करना शुरू कर दिया। खाते समय भी इस बात का विचार करना चाहिए कि दक्षिण की ओर मुख करके कभी खाना नहीं चाहिए। विद्या पढ़ने वालों को भी विचार करना चाहिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें भी दक्षिण की ओर मुख करके विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए स्कूलों में जब भी क्लासरूम बनाया जाए तो महाराज वास्तु के अनुसार ऐसा बनाया जाए कि पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी से जल्दी उस विद्या अध्ययन में लाभ की प्राप्ति हो। और मेरे भाई, वो तभी हो सकती है जब बच्चों के बैठने का, बच्चों के मुख का, सबका ध्यान रखा जाए। नहीं तो पढ़ाने वाले तो बहुत बच्चे महाराज टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन सबको लाभ कहाँ मिल पाता है।
क्योंकि जब ग्रह गोचर जब खराब होते हैं तो महाराज ये वास्तु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए भैया स्नान करते समय या तो पूर्व मुख होना चाहिए या उत्तर मुख होना चाहिए। और एक बात और, जिस वस्त्र को आपने रात्रि में पहन लिया है या शौचादि जिस वस्त्र को पहन करके आप गए हो, उस वस्त्र को पहन करके कभी भी पूजन में या किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। न तो रसोई में भोजन बनाने के लिए प्रवेश करना चाहिए, न मंदिर में प्रवेश। वो पुनः चाहे पानी में से निकाल करके आप पहन लो, वो शुद्ध है, पर जब तक उसको पानी में से ना निकाला जाए तब तक पुनः पहनने योग्य वो नहीं है। इस बात का आप हमेशा ध्यान करना। बहुत सुंदर सज्जनों, स्नान आदि के बाद में पितरों का तर्पण आदि करना चाहिए, सूर्य आदि को अर्घ। अच्छा देखो, अब आप मंत्र तो जानते नहीं हो। पुराने समय में तो लोग मंत्र बोल करके तर्पण आदि करते थे, तो आप मंत्र तो जानते नहीं है तो करें क्या? तो देखो भैया, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो स्नान आदि करने के बाद में ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण, ये तीनों आप जल लेकर के, तिल लेकर के, जो भी हैं जो लेकर के आप जल से जलांजलि कर दो। तिल आदि का ना हो, जलांजलि कर दो महाराज, ऋषियों के लिए और देवताओं के लिए और पितरों के लिए। इस प्रकार पितरों को जल यहाँ से दिया जाता है, इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। तो आप नाम लेकर के कर दो, कुछ नहीं जानते हो तो उसका भी लाभ होता है। तो बहुत सुंदर सज्जनों, इसके बाद में तिलक आदि धारण करना चाहिए। देखो भैया, बिना तिलक कभी भी सूने माथे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिए। ये तिलक एक आपकी अपनी पहचान है। सूने माथा कोई रहता है ना, तो उसका कोई माथा देखे तो महाराज उसका कर्म फूट गया। और विशेष रूप से ब्राह्मण अगर सूने माथे मिल जाए, कोई महात्मा सूने माथे मिल जाए तो बिल्कुल एकदम ही महाराज गड़बड़ हो जाता है मामला। इसलिए तिलक होना चाहिए। हाँ, अगर किसी माता बहन का पति भी चला गया तो भी उसे तिलक तो लगाना चाहिए महाराज। तिलक के लिए निषेध उसके लिए नहीं है। कारण देखो, वो जो तिलक लगाती है किसके नाम? देखो, जो पति संसार में तुम्हें मिला, वो संसार के इस शरीर के साथ वो तुम्हारा पति था, लेकिन सजनों हर आत्मा का पति तो वो परमात्मा है, और वो तो कभी मरता ही नहीं, वो तो हमेशा अमर है। इसलिए कई लोग इस बात को गलत समझते हैं कि साहब रोली का तिलक कैसे लगा लिया जिसका पति नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में माताएं श्री लगाती हैं महाराज। चाहे वैधव्य जीवन है तो भी श्री लगाती हैं, और महाराज वैधव्य जीवन नहीं है तो भी श्री लगाती हैं। क्योंकि किसके नाम की लगाती हैं? वो भगवान के नाम की लगाती हैं। हम लोग केवल संसार के पति को ही पति मानते हैं, पर असली पति तो परमपिता परमात्मा है हमारा। इसलिए सूने माथे कभी नहीं रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखो, सूने माथे कभी मत रहो महाराज। भोले बाबा के लिए सुंदर महाराज नैवेद्य आदि की तैयारी करनी चाहिए। और देखो, अगर आप किसी शिवालय में बैठ करके शिव पूजन कर रहे हो तो शिव पूजन से पहले उनका जो द्वारपाल है उसका पूजन करना चाहिए भाई। क्योंकि केवल शिव पूजन करके जल चढ़ा करके हम आ गए और द्वारपाल का पूजन हमने नहीं किया तो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है, पूर्ण लाभ नहीं दे पाती है। इसलिए देखो, ये रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 38 जिसमें ये बात लिखी है, तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहलिंगम च यत् पूज्यम तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। देखो, शिवालय में ये श्लोक नंबर 38, 37वें श्लोक में क्या लिखा है? 37वें और 38वें इन दोनों श्लोकों में लिखा है कि द्वारपाल की पूजा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। इस 37वें श्लोक में लिखा है कि अगर आप शिवालय में पूजा कर रहे हैं तो आपको द्वारपाल की पूजा करना जरूरी है। लेकिन अगर अपने घर में अगर आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ द्वारपालों के पूजन का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो सदा शिव का आह्वान करने से, उनकी पूजा करने से ही सबका पूजन मान्य है मेरे भाई। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर में जाओ तो महाराज उनका जो द्वारपाल है जिसका नाम है कीर्ति मुख, जिसकी आगे कथा आएगी कि कीर्ति मुख वो बना कैसे,
तो जैसे कीर्तिमुख साक्षी देते हैं, हाजिरी लगाते हैं कि तुम पूजा करने के लिए आए हो, तो पहले जब आप अपने ऑफिस जाते हो तो सबसे पहले हाजिरी लगवाते कि नहीं लगवाते हो आप? बस वही हाजिरी लगवाओ पहले महाराज। और जो हाजिरी लगाने वाला है उसे राजी रखना पड़ता है। हाँ, क्यों? कभी लेट सेट आए तो भी वो हाजिरी पूरी लगा देगा, बाबा को नहीं बोलेगा। हाँ, इसलिए जो हाजिरी लगाने वाला है उसे राजी रखो। शिव पूजन से पहले कीर्तिमुख जो द्वारपाल है भगवान शिव का, जो शिव मंदिर से बाहर एक खंबे के रूप में महाराज गड़ा हुआ होता है, विराजमान होते हैं, उन कीर्तिमुख द्वारपाल का सबसे पहले पूजन करना चाहिए, नहीं तो शिव पूजा तुम्हारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। और कीर्तिमुख का पूजन करने के बाद फिर बाबा महादेव अवडरदानी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के समीप ही महाराज किस प्रकार आप आसन लगा करके जब शिव पूजन करो, जल चढ़ाओ, तो सजनों सबसे ज़्यादा उत्तम जल चढ़ाने का जो यहाँ पर, अब यहाँ भी मुख की बात है, ये किधर मुख करके जल चढ़ाए महाराज? हाँ, शिव पूजन के लिए जब आप महाराज जल चढ़ाओ तो ये 40वां श्लोक है जिसमें ये बात लिखी है। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 13 श्लोक नंबर 40। इसमें क्या लिखा है? शिवस्य सन्निधं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखस्तथा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत। देखो, शिव पूजा करने से पहले सबसे पहले आसन लगा करके उत्तर मुख होकर के, चाहे घर में कर रहे हो चाहे मंदिर में कर रहे हो, पहले आचमन आपको करना चाहिए। उसके बाद में हाथ धोने चाहिए। पहले अपने ऊपर जल छींटो। आप बाहर से आए हो ना, अपने ऊपर जल छींटो, पहले अपने को पवित्र करो। मंत्र नहीं आता तो ऐसे ही पवित्र करो महाराज। फिर आचमन करो, हाथ धो, और महाराज किस प्रकार भोले बाबा के उस पंचाक्षर मंत्र की 10 आवर्तियाँ करो। जल चढ़ाने से पहले 10 आवर्तियाँ करो। और महाराज इसके बाद में किस प्रकार भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ, उनका पूजन करो, निवेद्य भोग आदि लगाओ। और महाराज किस प्रकार देखो, कैलाश के शिखर पर विराजमान है बाबा महादेव, आपका पूजन करते हैं। इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए। और महाराज भोले बाबा से कहना चाहिए, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा,